6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में तुमने सुना तो नहीं होगा पर डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देखा जरूर होगा। यूट्यूबर्स लाइक सौरभ जोशी, बाबू भैया, इनके कमेंट सेक्शन में तो खासकर। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं बता दूं कि 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कोई रियल टर्म नहीं है, ये एक फैन मेड मटेरियल है और फैंस ने ये तब स्पॉट किया जब उन्होंने नोटिस किया कि यूट्यूबर्स कार्स को इंपोर्ट कराते हैं, उन्हें कुछ महीने चलाते हैं, उससे ढेर सारा कंटेंट निकालते हैं, फिर कोई रीजन बताकर कार्स को वापस कर देते हैं। अब ये बात कितनी सच है या कितनी झूठ ये तो नहीं पता, पर ये बहुत अच्छा तरीका है अपने चैनल को इंगेजिंग रखने का। इस तरह के कंटेंट को कहते हैं एस्पिरेशनल कंटेंट, और हम आज बात करेंगे कि कैसे ये तुम्हारी मेंटालिटी को चेंज कर रहा है एंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम विद दीस टाइप ऑफ कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट। यूट्यूब पर चलने वाले कंटेंट में से वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेंट है एस्पिरेशनल कंटेंट। वो कंटेंट जिसमें लोगों को फैंसी लाइफस्टाइल्स, फैंसी कार्स देखना उतना ही पसंद है जितना समय रैना को डार्क जोक्स मारना। एक मेजर ऑडियंस इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करती है जिसको सेटिस्फाई करने के लिए क्रिएटर्स कुछ भी करते हैं। बट वाई एस्पिरेशनल कंटेंट इज सो एंगेजिंग, ये इतना लोगों को पसंद आखिर क्यों है? तो इसका सीधा सा जवाब है फुलफिलमेंट ऑफ अनफुलफिल्ड डिजायर्स। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद तुम्हारे पास अभी नहीं है, पर जब वो चीजें तुम दूसरों के पास देखते हो तो तुम ड्रीम करते हो उस चीज को ओन करने का, और जब तुम ये ड्रीम बार बार करते हो तो तुम्हारे माइंड को ये अच्छा लगने लगता है और फिर तुम रोज इस तरह का कंटेंट कंज्यूम करते हो। पर जरूरी नहीं कि हर बार इस चीज का इम्पैक्ट तुम पे अच्छा ही हो। जैसे कि आज भी इंडिया में आईफोन खरीदना एक स्टेटस सिंबल है, एक एस्पिरेशनल परचेज है, मतलब एक ऐसी परचेज जो तुम सिर्फ एक इमोशनल इन्फ्लुएंस में करते हो, जिसकी तुम्हें सच में कोई जरूरत नहीं, बट सोसाइटी को दिखाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए वो चीज़ें तुम करते हो। और शायद इसीलिए इंडिया में आज भी 70% आईफोन्स EMI पे खरीदे जाते हैं। ये तो हो गई सोसाइटी लेवल की बात। और अगर अब बात करें यूट्यूब के एस्पिरेशनल कंटेंट की, तो ये दो चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, एक्सपेंसिव कार्स एंड एक्सपेंसिव होम्स। लोगों को हाउस टूर्स की वीडियोस, फैंसी कार्स की वीडियोस बहुत देखना पसंद है, और अगर इन दोनों कंटेंट का फेस ऑफ कराया जाए तो एक्सपेंसिव कार्स का कंटेंट स्टैंड आउट करता है। और इसीलिए तुम्हें कुछ यूट्यूबर्स लैम्बोर्गिनी को क्रैश करते हुए दिख जाएंगे, वहीं कुछ यूट्यूबर्स इसे खरीदते हुए दिख जाएंगे। पर क्या तुमने कभी सोचा कि एक्सपेंसिव कार्स के अराउंड इतना सारा कंटेंट यूट्यूब पे क्यों है? क्योंकि तुम घर के ऊपर ऐसी वीडियोस नहीं बना सकते ना। जैसे कि फाइनली आज घर की डिलीवरी हो गई, ऑलमोस्ट क्रैश्ड माई न्यू होम, हमारे नए घर को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे कंटेंट तुम घर के ऊपर नहीं बना सकते, पर कार्स के ऊपर जरूर बना सकते हो, और इसी वजह से तुम्हें ये भर भर के दिखेगा। इनफैक्ट कुछ यूट्यूबर्स का तो कंटेंट ही यही है, हर हफ्ते न्यू कार की डिलीवरी लेना, फिर उसमें ढेर सारी वीडियोस बना देना, जैसे कि कार रिवील, कार टेस्ट ड्राइव, फिर थोड़ा और मसाला डालने के लिए कार के ऊपर कंट्रोवर्शियल वीडियोस बना देना, जैसे कि कार सीज्ड बाय पुलिस, कार स्क्रैच्ड बाय 5 पीपल, और फिर दूसरे यूट्यूबर्स के संग एक कार कलेक्शन की वीडियो शूट करवा लेना, और फिर कुछ दिनों बाद ये कहना कि कार अब सर्विसिंग पे जा रही है, या फिर इस कार को मैं चला नहीं पा रहा तो मैं इसे वापस भेज रहा हूँ। फिर वो कार उस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल गायब सी हो जाती है और उसके अगले दिन ही एक नई कार आ जाती है और उसके ऊपर भी सेम यही कंटेंट रिपीट होता है। और ये सारी चीज़ें मैं नहीं कह रहा, ये उनके कमेंट सेक्शन में खुद उनकी ऑडियंस कह रही है, तुम खुद देखो। और वो अपने जिस भी वीडियोस में कार को वापस करने की बात करते हैं वहाँ एक कमेंट बिल्कुल कॉमन होता है, जैसे कि 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, वैलिडिटी खत्म, और भी न जाने अनगिनत कमेंट मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे ऐसे। तुम सोच रहे होगे कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, वो तो ये कंटेंट के लिए कर रहे हैं ना। पर मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रॉब्लम आखिर है क्या। इन यूट्यूबर्स को जो ऑडियंस देखती है उनकी एज लगभग 13 से 18 साल के बीच होती है, और जब वो ये सब देखते हैं तो उनके माइंड में अनरियलिस्टिक एस्पिरेशन सेट हो जाती है, मतलब ऐसे सपने जिन्हें हकीकत बनाना लगभग नामुमकिन है। एट दैट एज उनके लिए सक्सेस के मायने ही बदल जाते हैं, जैसे कि अगर उनके पास फैंसी कार्स नहीं हैं तो मतलब वो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि वो उन लोग को देख रहे हैं जो उन्हीं की एज के हैं और उनके पास सब कुछ है। और फिर इसी वजह से वो चीज़ों के लिए कंप्लेन या कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं और उनके पास जो प्रेजेंट में है उसकी वैल्यू नहीं करते। तुमने अभी कुछ महीने पहले वो न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि एक लड़के ने 3 दिन तक भूख हड़ताल करी अपनी मम्मी से आईफोन खरीदवाने के लिए, और उसकी मम्मी एक फ्लावर सेलर है, पर फिर भी उन्होंने कैसे भी करके उसे वो आईफोन दिला दिया। तो तुम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि बच्चे इन्फ्लुएंस नहीं होते इन क्रिएटर्स से, क्योंकि उस लड़के ने कहीं ना कहीं तो ये बात पक्का सुनी होगी ना कि आईफोन होने से ही एक स्टेटस सिंबल होता है, आईफोन होने से ही कंटेंट बनाया जा सकता है या आगे काम किया जा सकता है। और इसी वजह से उसकी मम्मी को कितना सफ़र करना पड़ा
होगा तुम खुद इमेजिन करो। ये यूट्यूबर्स तो अपना कंटेंट बेच के चले जाते हैं, पर उसकी वजह से कितने पेरेंट्स सफर करते हैं ये कोई नहीं जानता। और ये यूट्यूबर्स अपने वीडियो में डिस्क्लेमर तक नहीं देते कि हम ये जितनी चीजें दिखा रहे हैं इन्हें हम सच में ओन करते हैं या रेंट पे हैं। ये चीज उन्होंने कमेंट सेक्शन के हाथों में छोड़ी हुई है। और फिर कभी कभी किस केस में उनके पेरेंट्स को ही आकर न्यूज टीवी पे बोलना पड़ता है कि एवरीथिंग इज फेक। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये यूट्यूबर्स कार्स को जनरली दुबई से इंपोर्ट कराते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी कार ब्रांड्स हैं जिनका प्राइस इंडिया के कंपैरिजन में दुबई में काफी चीप है। पर कार को इंपोर्ट कराने के लिए तुम्हें डेफिनेटली कई सारे पेपर वर्क और डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, पर अगर एक बार तुमने वो काम कर लिया तो तुम अपनी ड्रीम कार दुबई से इंडिया इंपोर्ट करा सकते हो। और यूट्यूबर्स यही करते हैं, वो कार इंपोर्ट कराते हैं, उस पर 10 तरीके के वीडियोस बनाते हैं, उन 10 तरह के वीडियोस में वो 10 तरह के एड प्रमोशंस करते हैं और फिर उस कार को वो वापस भेज देते हैं। पर लेकिन उस कंटेंट का इन्फ्लुएंस जिन भी बच्चों पर हुआ, जिन भी लड़कों पर हुआ, वो उन्हीं के संग रहता है। इस वीडियो का पर्पस किसी भी कंटेंट क्रिएटर को हेट देना नहीं है, बट अगर वो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उन्हें देखने सुनने वाले बच्चे उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी बातों को अपने डेली जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप इन चीज़ों को प्रमोट करोगे विदाउट एनी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन तो डेफिनेटली उन बच्चों पर सही इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही।